हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे 1 नवंबर 2018 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी करंट अफेयर क्वेश्चन 1 नवंबर से हैं और सभी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 किसे दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो ग्लिट्समैन पुरस्कार है ये कौन देता है। तो ये जो ग्लिट्समैन पुरस्कार है ये दिया जाता है हार्वर्ड कैनेडी स्कूल द्वारा, और इसमें जो धनराशि दी जाती है वो $1,25,000 रुपये की धनराशि दी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 है वो कब दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा 6 दिसंबर 2018 को। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूसुफ मलाला जई वर्तमान में किस स्कूल में अध्ययनरत हैं। तो ये पाकिस्तानी एक लड़की हैं, 21 साल की, और इनको 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और वर्तमान में ये लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में एफटीआईआई के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एफटीआईआई क्या है। एफटीआईआई का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है पुणे शहर में। और जो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न है उसके उस क्षेत्र में ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय माना जाता है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके जो अध्यक्ष हैं इस्तीफा दे दिए, उनका नाम था है अनुपम खेर। इन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है। और जो प्रसून जोशी हैं वो ये हैं सेंसर बोर्ड, जिसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एंड सर्टिफिकेशन, उसके प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं। और जो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं ये भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले सोवेरियन ब्लू बॉन्ड की शुरुआत की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोवेरियन ब्लू बॉन्ड किसे कहते हैं। इस बॉन्ड में क्या होगा, धन को जुटाया जाएगा, उसके बाद उस धन से जो समुद्री उत्पाद हैं जैसे मछली हैं या अन्य उत्पाद हैं उनकी टेक्नोलॉजी में बढ़ा लगाया जाएगा, उनके रहन सहन और उनको देखभाल के लिए। तो ये जो समुद्री उत्पाद हैं उनके लिए धन जुटाया जाएगा। तो ये शुरुआत की है दुनिया का जो सबसे पहले देश शुरुआत किया, ये किया सेशल्स ने। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। यहाँ पे बात हुई सेशल्स की, तो सेशल्स के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले सेशल्स की राजधानी, तो सेशल्स की जो राजधानी है उसका नाम है विक्टोरिया, और सेशल्स की जो मुद्रा है उसका नाम है सेशल्स रुपया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये बन सकता है कि भारत सेशल्स में एक सेना अड्डा वायुसेना का अड्डा बना रहा है, वो कहाँ बना रहा है। तो ये बना रहा है सेशल्स के अजम्पशन आइलैंड में। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सेशल्स के राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, क्योंकि अभी ये 2 महीना पहले भारत आए हुए थे। तो इनका नाम है डैनी फुरे। डैनी फुरे सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण कहाँ किया। तो ये किया है गुजरात में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है। अब यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। नंबर 1 पर अब ये मूर्ति हो गई है दुनिया की, जिसकी ऊंचाई 185 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और इससे पहले जो थी दुनिया की नंबर 1 स्टैचू, वो थी चीन के स्प्रिंग टेम्पल की, बुद्ध टेम्पल, इस चीन के स्प्रिंग टेम्पल की बुद्ध जी की मूर्ति, जिसकी जो ऊंचाई थी वो थी 153। अब वो हो गई सेकेंड नंबर पे। और जो थर्ड नंबर पे थी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति या स्टैचू, वो थी अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 93 मीटर। दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, इसका अनावरण कहाँ किया गया। तो ये किया गया गुजरात के नर्मदा जिले में।
अब तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किस दिन किया गया। तो प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को भारत देश में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, उसी के दिन ये किया गया। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किसने किया। तो ये किया भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया। तो अभी भी मैंने बताया कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी। और जो 12 जनवरी है ये प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस। और 19 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है, जो कि होता है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किन देशों की यात्रा पर गए हैं। तो ये गए हैं अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा पे, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मलावी, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बोत्सवाना की जो राजधानी है उसका नाम है गैमरूने। बोत्सवाना की जो राजधानी है उसका नाम है गैमरूने, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है बोत्सवाना पुला। और जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे। और जिम्बाब्वे की मुद्रा आपको नहीं याद रखना, क्योंकि इनकी खुद की कोई मुद्रा नहीं है। जैसे इनका प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बदलता है, मुद्रा इनकी बदल जाती है। कुछ दिन तक इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को अपनाया, उसके बाद चीन की मुद्रा को अपनाया, उसके बाद इन्होंने कुछ अफ्रीकी देश को जो मुद्रा अपनाया। वर्तमान में जो इनकी मुद्रा है वो अमेरिकन डॉलर है। तो इनकी मुद्रा बदलती रहती है, खुद की कोई मुद्रा नहीं, तो याद नहीं रखना। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिम्बाब्वे के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो जिम्बाब्वे के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है एमरसन मनांगुआ। एमरसन मनांगुआ वर्तमान जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। इनको क्यों याद रखना है, क्योंकि इससे पहले जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे रॉबर्ट मुगाबे थे, वो पिछले जब से देश जिम्बाब्वे देश आज़ाद हुआ था तब से लेके 2017 तक बने रहे, और इन पे बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्ज थे। तो इनको सीधे जनता ने हटा दिया प्रोटेस्ट करके। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और अगला जो देश है वो है मलावी। मलावी की जो राजधानी है वो है लिलांगवे, और मुद्रा जो है यहाँ की वो है मलावियन क्वांचा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2019 में आयोजित होने वाले 25वें DSTCII टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन में साझेदार देश कौन होगा। तो सबसे पहले हम DSTCII जान लेते हैं। क्या DST का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके मंत्री हैं इसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। तो जो DSTCII 25वां शिखर सम्मेलन होगा, इसका पार्टनर या साझेदार जो देश होगा वो इस साल होगा नीदरलैंड। यहाँ पे बात हुई है नीदरलैंड की, तो इससे बारे कुछ हम जान लेते हैं। नीदरलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोलते हैं, और जो हॉलैंड के निवासी उनको डच के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन का क्या नाम है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। तो इसका नाम है ट्रेन 18, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है ट्रेन 18, उसको किसने बनाया। तो इसको बनाया कोच इंटीग्रल फैक्ट्री चेन्नई ने। कोच इंटीग्रल फैक्ट्री चेन्नई ने ट्रेन 18 को बनाया। और वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं अशोक लुहानी, और भारत जो वर्तमान में रेल मंत्री उनका नाम है पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को स्थापना दिवस। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है रमन सिंह, और यहाँ की जो गवर्नर या राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। और आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों के मुख्यमंत्री गवर्नर हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है
कि ये जो छत्तीसगढ़ है ये कब बना था। ये बना था 1 नवंबर 2000 को। और जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है उसका नाम है नया रायपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसके जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं इनका नाम है सुरजीत सिंह देसवाल। जो आईटीबीपी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है महानिदेशक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल। ये अभी अभी बने हैं सुरजीत देसवाल। और जो आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है ये भारत की चीन और तिब्बत बॉर्डर पे सुरक्षा करती है। और के शर्मा जो हैं ये बीएसएफ के बीएसएफ के महानिदेशक हैं, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से सुरक्षा करता है। और राजेश रंजन जो है ये सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं, जो कि एयरपोर्ट, रेलवे, सरकारी बिल्डिंग और सरकारी इवेंट्स की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि जो भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग है बहुत अच्छी आई इस बार, क्योंकि पिछली बार जो आई थी वो आई थी 100 और इस बार आई है 77, यानी कि सीधे सीधे 33 अंक ऊंचे आ गई है, ऊंचे खिसक गई है, यानी कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको पता होना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या दर्शाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दर्शाता है कि किसी देश में बिजनेस करना कितना आसान है या कितना कठिन है। तो इसमें जो टोटल देश की सर्वे हुआ था वो हुआ था 190 देशों में, उसमें भारत 77वें स्थान पे है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन देश रहा। तो नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड और नंबर 2 पे है सिंगापुर। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस इंडेक्स में सबसे नीचे से कौन रहा। तो सबसे नीचे से जो देश रहा वो रहा सोमालिया, जिसकी रैंकिंग थी 190। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ईज ऑफ डूइंग जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और जिसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जिम यांग किम। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है वो की रैंकिंग जो है उसमें भारत है 77, यानी कि भारत में अब पहले से बिजनेस करना आसान हो गया है, क्योंकि पिछले साल था 100, अब इस बार आया है 77। तो ये थे आज 1 नवंबर 2018 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन का क्या नाम है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। आपके ऑप्शन है ट्रेन 36, ट्रेन 24, ट्रेन 18, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिए। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल पे एग्जाम फॉर्म अकेडमी पे नए हैं या इसको अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको एक नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम डेली इस चैनल पे 6 बजे डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर देते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।